ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। रायपुर से हमारे जो जैन सर हैं उनको भी आत्मवंदन और थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु में थी उसको हिंदी में रूपांतरण किया है, जिसके कारण हम इस भगवद गीता की सेवा कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म करते करते सन्यासी बनना है, इसका ज्ञान। सन्यासी मतलब सन्यासी घर दार छोड़ के जाना नहीं है। कर्म करते करते इस कर्म बंधन से मुक्त कैसे होना है, इस कर्म संन्यास। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कई चीज़ें हमने देखी। एक तो हम अहंकार रहित कर्म करें, दूसरा दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करें, राग द्वेष रहित कर्म करें। ये सब हमने देखा है। कर्मयोगी कैसा, दो चीज़ें कर्मयोगी में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं कि राग द्वेष रहित कर्म करें, अहंकार रहित कर्म करें, तीन चीज़ें। तीसरा, लोक कल्याण के लिए कर्म करें, केवल अपने लिए नहीं जी। ये अस्तित्व है ना, इसी ने हमको ये शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है। अस्तित्व से ही हमें परमात्मा तत्व से ही ये आत्म तत्व बना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के परमात्मा के अंश हैं। तो ये सब जब अस्तित्व से मिला है तो हम जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल कुछ तो परसेंट हमको अस्तित्व को देना है। केवल अपने लिए जीने वाला पशु है, मैं, मेरा, मुझे। ये तो पशु भी करता है। करता क्या है पशु? खाता पीता सोता मैथुन। अगर हम भी यही कर रहे हैं तो हम भी पशु हैं। कल मैं पांचवा अध्याय पूरी तरह से जस्ट पढ़ रही थी, तो कृष्ण ने एक श्लोक में जंतवह कहा है ऐसे लोगों को जो अज्ञानी हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं। उनको हम तो पशु कहते हैं, पशु थोड़ी सी ऊपर की योनि में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जंतवह ये कृष्ण कह रहा है, मैं नहीं, वो परमात्मा तत्व कह रहा है। तो हमारे आपको अगर जंतवह नहीं बनना है ना, तो हम अहंकार रहित कर्म करें, राग द्वेष रहित कर्म करें, लोक कल्याण के लिए कर्म करें। ये हमने कर्म योग में देखा है। इसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग में हमने कैसे ज्ञान हेल्प करता है, ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है, महिमा क्या है, क्यों हमें ज्ञान, क्यों हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्या होता है ज्ञान से। फिर एक ऐसे कई श्लोक हमने अभी तक देखे कि ज्ञान पाने के लिए प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद ज्ञान पाने के बाद क्या होता है ये भी हमने देखा है कि सारे पाप, कितने भी बड़ी पाप का समुंदर हो हमारे, वो पूरी ज्ञान रूपी नौका से हम तर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और कल भी हमने देखा कि समिद्ध ज्ञान कैसा चाहिए, समिद्ध अग्नि, उस धधकती अग्नि जैसा ज्ञान चाहिए। मैंने कई मास्टर्स के नाम लिए और उन मास्टर्स ने प्रयास करके इनका समिद्ध अग्नि, माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार हमारी और भी एक जन है सुनीता साहू, जिन्होंने अपने घर में सेंटर भी खोला है माय डियर फ्रेंड्स, और दो बच्चे हैं उनके बड़े प्यारे, और वो सब करते हुए, सेंटर चलाते हुए, वो भगवद गीता के श्लोक भी अपलोड करती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ती हैं। इस प्रकार ये सभी मास्टर्स केवल जो अपलोड कर रहे हैं वीडियोस वही नहीं, जिनके मन में अभी भी है कि मैं करूं आज से, तो आज से शुरू करूं मैडम, माय डियर फ्रेंड्स। 2 श्लोक, सिर्फ 2 श्लोक, 5-7 मिनट पुस्तक में देख के आपको पढ़ना है, कहीं आपको याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं, मगर ये देव वाणी है। ये वाणी हमारी भी हो जाए ना माय डियर फ्रेंड्स, तो अंदर के जो विकार है वो कम हो जाएंगे। हिमालय जैसे अड़िग हो जाओगे आप। मैंने कल भी कहा, परिस्थितियाँ आती रहेगी, मगर हम अपने तत्वों पर बिल्कुल अड़िग रहेंगे। हमारे कर्मों पर हमारे हाथ से गलत कर्म होंगे नहीं, और होंगे
तो समझ में आएगा, हम तुरंत कहेंगे नहीं हमसे गलती हुई है, इतनी हमारे में क्षमता आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, और हम बिल्कुल हिमालय जैसे अडिग हो जाएंगे। ये ज्ञान कराता है, ये स्वाध्याय कराता है, ये ध्यान कराता है। केवल स्वाध्याय भी जीवन में नहीं चलेगा, उस स्वाध्याय को स्थिर तो करो, उस स्वाध्याय को मन में बुद्धि में ग्रहण करने के लिए, अपने आप में स्थिर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमको ध्यान भी उतना ही ज़रूरी है। जगह ही नहीं है अंदर, आप ऊपर से कितना भी डालो कैसे जाएगा, कैसे रहेगा? तो अंदर जगह भी तो करो, रोज़ जगह करो, रोज़ ध्यान करो, बहुत देर तक करो, तो अपने आप मन बुद्धि शांत होगी और आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो अंदर उतरेगा। उससे आपका धीरे 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 व्यवहार सुधरेगा। हम अभी देखेंगे कि जीवन हमारा एक फोकस्ड हो जाता है कि मुझे इस जीवन में क्या चाहिए, मैंने अब तक क्या किया है और मुझे क्या चाहिए। उस डायरेक्शन में सच में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमको समझ में आ जाता है और फिर हम उस पर चलना शुरू करते हैं। मगर ये कब होगा? कल हमने देखा जब समिद्धग्नि रहेगा। और कल का श्लोक और एक बार पढ़ती हूँ। यथैधांसि समिद्धग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। स्वयं को पाना है, ये कृष्ण की उदारता है, ये उसकी रॉयल्टी है कि मैं दे रहा हूँ और तुम पा रहे हो। ये वो नहीं कह रहा है, कृष्ण कह रहा है ज्ञान तो देते हैं, सभी देंगे, मैं भी दे रहा हूँ अर्जुन, मगर इसको तुमको खुद को, तुमको अपनी तैयारी रखना है। हमारे पत्री जी भी यही कहते हैं कि दूसरा अगर कुछ परेशान है रोग से वगैरह, तो एनलाइटन पर्सन्स जो उनके साथ हैं उनको कहा गया है कि तुम उनके दुख मत लो, उस आत्मा को उस दौर से गुजरने दो, उसको उस अनुभव को लेने दो, तभी वह आत्मा अपने आप को महसूस कर पाएगी कि मुझे ये कर्म मैंने किया इसीलिए ये हुआ, मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए। जब हम उनके पूरे दुख ले लेंगे तो वो सीखेगी कब? यही कृष्ण कह रहे हैं कि कालेनात्मनि विन्दति, तत्स्वयं, खुद को लेना है ज्ञान हमको। आज के श्लोक हैं 39 और 40 ज्ञान के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चौथा अध्याय पूरा हो रहा है और हम 5वां अध्याय सोमवार से शुरू करेंगे, क्योंकि कल इस अध्याय के जो श्लोक है इम्पोर्टेंट वो सब अपलोड करूँगी और उसके बारे में थोड़ा सा विवरण करूँगी। यही कल होगा और सोमवार से हम बाकी 5वां अध्याय शुरू करेंगे। 5वां अध्याय के केवल 3 श्लोक पत्री जी ने लिए हैं, वो हम 2 दिन में करेंगे। और फिर 6वां अध्याय बहुत ही उपयोगी अध्याय है हम ध्यान योगियों के लिए। चौथा भी है क्योंकि ज्ञान का इम्पोर्टेंस, 5वां है ध्यान का इम्पोर्टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आज श्लोक नंबर 39 और श्लोक नंबर 40 देखेंगे। ये भी ज्ञान कौन पा सकता है और ज्ञान से क्या होता है, स्वाध्याय करके किसको ज्ञान मिल सकता है। केवल स्वाध्याय, केवल हमने पुस्तकें पढ़ी, उससे क्या हो रहा है? क्या हम आज जो पुस्तक पढ़े, क्या 1 साल के बाद भी हमारे दिमाग में वो रह रहा है? अगर रह रहा है तो हम ध्यान के माध्यम से ही वो रह पा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और किसको मिलता है ज्ञान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान मिलेगा। बाकी बोलेगा तुम चुप रहो, मुझे सब पता है, ज्ञान तो मिला नहीं। जैसे हैं वैसे ही जीवन जी रहे हैं कीड़े मकोड़े जंतवः। एक नया शब्द 5वें अध्याय में कृष्ण ने कहा, जंतवः, जैसे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जब तक एनलाइटेंड पर्सन्स पे श्रद्धा चाहिए ही चाहिए, तभी हम
ज्ञान पा सकते हैं। मैंने कल भी कहा कि जो टीचर अच्छी लगती हैं वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। और माय डियर फ्रेंड्स, बचपन में जैसे मैथ्स की टीचर हमको अच्छी मिली, लाइफ लॉन्ग मैथ्स का कितना उपयोग होता है। हम पीसीएम ग्रुप लेते हैं और फिर इंजीनियरिंग करते हैं, बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। देखो, बचपन में एक छोटी टीचर जिसने इतना बड़ा कार्य किया है, क्यों किया है? वो टीचर का तो काम है ही, उसने मन से बताया है सब, मगर उस बच्चे की श्रद्धा। मैंने बहुत पहले एक उदाहरण भी बताया था कि एक गांव था, गांव में बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई थी। बारिश नहीं होने के कारण लोग बड़े परेशान थे। फिर उन्होंने एक यज्ञ करने का ये किया। यज्ञ करते समय पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए, चंदा, क्योंकि ये नहीं बारिश नहीं होने के कारण खेती बाड़ी ठीक से चल नहीं थी। गांव धीरे धीरे अधन के ओर जा रहा था, धन कम होते जा रहा था। तो लोगों ने सभी के घरों से कुछ कुछ इकट्ठा किए पैसे, और एक पंडित को बुला के यज्ञ करने का ये किया, प्रयास किया। उस यज्ञ में सब लोग जा रहे थे, आज यज्ञ है, आहुति देना। ये एक बच्चा था 7-8 साल का, वो छाता लेके जा रहा था, क्योंकि ये यज्ञ कराया जा रहा था वर्षा होने के लिए। लोगों ने पूछा, अभी तो वर्षा हुई नहीं है, इतने सालों से हम वर्षा के लिए परेशान हो, तुम छाता लेके क्यों जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो वो बच्चा, देखिए उसका संकल्प, उसको बच्चे की जो निष्कामता है, जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, वो बोला, अरे हम तो बारिश के लिए कर रहे हैं ना यज्ञ, बारिश तो होगी ना, तो फिर हम तो भीग जाएंगे, इसीलिए मैंने छाता लिया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उस बच्चे को जो संकल्प था, जिसके कारण उस दिन बारिश हुई, तो ये है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कैसे श्रद्धा काम करती है ना। हम जैसे जा रहे हैं कहीं, जैसे हम भिलाई से ही निकले राजनांदगांव की ओर, हमारी हीरा मैडम की ओर घर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, निकले राजनांदगांव के लिए, समझो हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, ड्राइवर भी पहली बार जा रहा है, तो हम एक रास्ता पकड़ते हैं, मगर लगता है यार ये रास्ता सही है कि नहीं, और फिर हमारा स्पीड कम होने लगता है गाड़ी का, कि हम बोलते हैं ड्राइवर को कि थोड़ा स्लो हो जाए यार, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, लेफ़्ट मुड़ना था या राइट मुड़ना था, क्योंकि डाइवर्जन आया था। तब वो ड्राइवर फिर धीरे स्पीड कम करता है, मगर सामने माइलस्टोन दिखता है, राजनांदगांव सो मैनी किलोमीटर्स। तो माइलस्टोन दिखने से क्या हुआ, श्रद्धा बढ़ गई कि हाँ राजनांदगांव का यही रास्ता है जाने का। फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ता है माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम स्पीडीली जाते हैं, फिर एक डाइवर्जन आता है, लेफ़्ट मुड़े कि राइट मुड़े या यू टर्न ले, समझ में नहीं आता कहाँ। एक यू टर्न है उनके घर जाते समय, कहाँ लेना है वो यू टर्न। फिर किसी को क्लिक होता है कि अरे नहीं, यहाँ एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से यू टर्न लेना है। तो पेट्रोल पंप से यू टर्न लेके फिर हम मैडम के यहाँ पहुँच पाए। हुआ क्या, हम निकले एक कुछ 60-70 के स्पीड से, फिर स्पीड कम हो गया, माइलस्टोन दिखा, स्पीड बढ़ा, फिर किसी को क्लिक हुआ कि पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप वाले से भी पूछा कि मेडिकल कॉलेज का रास्ता कहाँ है, उसने बताया, फिर स्पीड बढ़ गया। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही हम इस मार्ग में निकलते ज़रूर हैं, ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग। एक स्पीड से निकलते हैं, किसी एनलाइटन पर्सन पर हमारी श्रद्धा कहो और उसकी कृपा कहो। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे ही नहीं होता, ये कई जन्मों का प्रयास है हमारा, कई जन्मों का प्रवास है। हम देख रहे हैं आजू बाजू कितने लोग हैं, उन लोग इतने त्रस्त हैं कई चीज़ों से। एनलाइटन पर्सन्स बोलते हैं यार ध्यान कर, इस बड़े से बड़े रोग से उभरेगा। नहीं करेंगे हम, क्यों, समय नहीं आया है। वो आत्मा की यात्रा, अभी भी बहुत कुछ उस आत्मा को सहना है, तब शायद वो ध्यान में आएगा। श्रद्धा नहीं है एनलाइटन पर्सन पर, जिसके कारण सबको देख रहा है उस मार्ग से, जो जा रहे हैं वो खुश है, आनंदी है, मगर वो नहीं जाएगा। श्रद्धा नहीं है ना एनलाइटन पर्सन पर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही
माइलस्टोन के रूप में एक फिर एनलाइटन पर्सन, जैसे हम जा तो रहे हैं, कभी कभी लगता है यार इतना ध्यान कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं भगवत गीता का, मगर कुछ लोग रहते हैं ना, कल भी मैंने पूछा, कहा कि कोई पूछता है कि ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन है, कुछ नहीं आया, बस ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने से हाँ बस अच्छा लगता है, यही कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ श्रद्धा डाउन होते जाती है कि होगा कि नहीं, हम तो इतना टाइम दे रहे हैं मगर हमारे जीवन में, माय डियर फ्रेंड्स, अवेयरनेस नहीं है। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारे में अवेयरनेस नहीं है कि मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतने हम सुप्त हैं, इतने हम जागरूक है ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीवन में जागरूकता। हम क्या कर रहे हैं, ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो माइलस्टोन जो है ना, वो हमारी श्रद्धा बढ़ाता है। वैसे ही ये एनलाइटन पर्सन्स फिर कुछ सत्संग के माध्यम से कुछ, देखिए हमारे जो प्रश्न रहते हैं ना, जब हम उनके साथ बैठते, मैंने कई बार मैडम के सत्संग में योगी हो में या तो मैडम का सत्संग चलता है, बैठे हैं, और कुछ घर में ऐसी कुछ घटना होती है, उसके बाद हम जाके बैठते हैं सत्संग में और फिर उसके उत्तर मिलते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं मेरे घर में क्या हुआ है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मगर वो सहज वही टॉपिक उठाया जाता है और उत्तर मिलता है। ये है श्रद्धा, हमारी उनके प्रति श्रद्धा और उनकी हमारे प्रति करुणा। माय डियर फ्रेंड्स, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। फिर एक बार वही सी रास्ते से हमको पेट्रोल पंप दिखा, तो हाँ, वो पेट्रोल पंप से फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। वैसे ही मार्ग में जाते समय कभी संशय आएगा। अगला श्लोक में हम देखेंगे कि बढ़ तो गए उस मार्ग में, मगर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हुआ, माइलस्टोन आया, फिर गाड़ी, फिर उस मार्ग में हम फिर उसी स्पीड में चले, फिर एनलाइटन पर्सन ने पकड़ा कि नहीं, ये नहीं, ऐसे चलना है, ये दोष हटाने हैं, ये करना है। तब माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर उसी रास्ते से चलते हैं। इस प्रकार जीवन में श्रद्धा कम ज़्यादा होती रहती है जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता। एक बार ज्ञान दृढ़ हो गया ना, फिर श्रद्धा कम ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं। फिर तो हम फोकस रहते। ज्ञान क्या करता है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। एक बार ज्ञान आ गया ना जीवन में कि मुझे क्या करना है, मैंने आज तक क्या किया, मैंने सही किया गलत किया, अगर मैंने सही कर्म किए हैं तो मैं डगमगाऊँ नहीं, मैं हिमालय जैसे अडिग रहूँ, स्थिर रहूँ। ये ज्ञान करेगा, क्योंकि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, ये ज्ञान से ही पता चलेगा ना। ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति, फिर वो इंसान शांत रहता है। छोड़ो, जो हो रहा है होने दो, हमें पता है हम क्या है। शांति अचिरेणादि गच्छति, उसके जीवन में शांति आती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये श्रद्धा का एक उदाहरण देके इस श्लोक, शांति अचिरेणादि, हमेशा वह इंसान अपने अपने उद्देश्य में फोकस रहता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है। ये सब संसार के लोग, हमारे अपने, ये सब जो है ना, ये रास्ते के डाइवर्जेंस है माय डियर फ्रेंड्स। इन डाइवर्जेंस से सबको गुजरना पड़ता है, और इसमें तत्पर संयतेंद्रिय, इंद्रियों का संयत जरूरी है। कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ नहीं, ये सब नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम फिर ये गाड़ी का एग्ज़ाम्पल लेंगे कि हम जा रहे हैं राजनांदगांव की तरफ, जा रहे हैं, हीरा मैडम के घर जा रहे हैं, रोड पता है, माइलस्टोन है, पेट्रोल पंप है, सब पता है, मगर हमारी गाड़ी में हवा कम है, पेट्रोल लीक हो रहा है, एक्सेल का कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? गाड़ी तो पहुंचेगी कैसे कैसे करते हुए, मगर बड़े मुश्किल से पहुंचेंगे हम। तत्पर संयतेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ तात्कालिक सुख के पीछे हम क्या नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो देखती रहती हूँ लोगों को। चलो ठीक है, शायद ये आत्मा इसी अनुभव के लिए आई है, आज नहीं तो कई सालों के बाद शायद सुधरे, या ईश्वर की मर्ज़ी, क्या कर्म लेके कौन कैसे आया है नहीं पता, उन कर्मों के हिसाब सब देते रहते हैं।
और देना भी है, हमारे ही कर्म है भाई, कहाँ जाएंगे। कल भी मैंने कहा किसी को जेब से कर्म नहीं दे रहे, हमारे ही कर्म है। मगर इन कर्म को काट सकते हैं किससे? ध्यान से, ज्ञान से। कल भी हमने कहा है। तो ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कल भी हमने देखा ज्ञान की महिमा तो देखो, क्या नहीं करता है ज्ञान। इसलिए हम स्वाध्याय करें, ध्यान करें। अगला श्लोक देखेंगे। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अज्ञश्च, जिसमें अज्ञान भरा हुआ है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये कृष्ण कह रहे, मैं नहीं कह रही। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिसमें अज्ञान भरा हुआ है वो अश्रद्धावान ही रहता है, वो किसी पर श्रद्धा कर ही नहीं सकता। एनलाइटन पर्सन उसके घर आके उसको हिला के बोलेंगे बाबा तू ध्यान कर, ये सब 50 बार इतने परेशानी से जा रहा है, इससे अच्छा, बोलेगा नहीं, अज्ञान है, अश्रद्धा है, और उस आत्मा की यात्रा है, उसको उतने दुखों से गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि उसके कर्म से। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ये संशय अज्ञान के कारण है माय डियर फ्रेंड्स। जो ज्ञानी रहता है ना, उसको संशय नहीं रहता, उसको पता रहता है मैंने जो कर्म किए हैं सही है, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे इस सत्य के मार्ग पर जाना है, मुझे ज्ञान को पाना है, ज्ञान को पाकर मैं ध्यान करूँगा तो मैं इस सत्य तत्व के पास आत्म तत्व, आत्म दृष्टि तक पहुँच पाऊँगा। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस तत्व तक मैं सहज पहुँच पाऊँगा। मगर ज्ञान चाहिए, अज्ञानी नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि अज्ञानी शरीर को महत्व ज़्यादा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, सेंटर में एक शक्ति है, वो शक्ति परिधि तक आती है और वो परिधि से फिर सेंटर तक, जैसे समुद्र का पानी है, भाप बनता है, बादल होते हैं, बादल बरसते हैं, वर्षा होके फिर समुद्र में पानी आता है, नदियों में पानी आता है, पूरे जगत में पानी मिलता है। उस वैसे ही हमारी आत्मशक्ति, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व से हमें शक्ति मिलती है। वही शक्ति शरीर तक, मन बुद्धि के थ्रू शरीर, बाह्य शरीर, स्थूल शरीर तक आती है, स्थूल शरीर से फिर से जाती है, और इसी को हम ध्यान में क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि संयत इंद्रियों का संयम ध्यान से हम इसको चैनलाइज करते हैं। शक्ति तो हमारे पास बहुत है, मगर अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करें तो संशय निर्माण होगा। ये सही है कि गलत है, ये आदमी सही कह रहा है क्या सच में ये एनलाइटन पर्सन है? यहाँ तक हम जाते हैं, लोग तो मानते हैं, मगर सच में ये है क्या यार? क्योंकि बहुत बार मैंने तो देखा है, ये तो मूवीज़ को जाता है, ये तो बच्चों के साथ मस्ती करता है, ये है वो है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने कुछ मान्यता बना के रखी है कि कैसे होना चाहिए एनलाइटन पर्सन। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं, वो हमारे लिए ही हमारे जैसा व्यवहार करके हमको दिखाता है कि ये सब करते हुए भी आप कर्मयोगी बन सकते हो, आप कर्म सन्यासी बन सकते हो, इस जन्म मृत्यु के फेरे से आप निकल सकते हो। मगर हम क्या करते हैं, उनके जो दोष है ना, अपने लेवल पे उनको लाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है भागवत में, जो दशम स्कंद में रास लीला है माय डियर फ्रेंड्स। आज तक इस रास लीला को बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, कई लोगों ने कर रहे हैं, लोग अपनी जेब में भरने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये रास लीला क्या है? ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये बिंब का प्रतिबिंब से मिलन है। रास लीला के बाद राजा परीक्षित, भागवत पता है हम सबको, राजा परीक्षित जो था पांडवों का आखिरी वंशज था, उसको जब अज्ञानता में कुछ उनसे कार्य हुआ, कलियुग का प्रभाव के कारण 7
उनको श्राप मिला कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तब उनको लगा कि इन 7 दिन में मुझे मोक्ष पाना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये परीक्षित की कहानी नहीं है। हम और आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन हमारे और आपके पास भी 7 दिन है। इन 7 दिनों में ही कभी हमको भी जाना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है, मगर इन 7 दिनों में फोकस रहेंगे कि मुझे इन 7 दिनों में मोक्ष प्राप्ति करनी है। जब एक्स कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मगर ये कब होगा? ज्ञान से, ध्यान से। ये कब होगा? हम संशय न करें, एनलाइटन पर्सन्स पर हम संशय न करें, तभी हो पाएगा। ये दशम स्कंद का मैं बता रही थी कि रास लीला के समय राजा परीक्षित जो इतने 9 अध्याय, माय डियर फ्रेंड्स, टोटल भागवत में 12 अध्याय हैं, उसमें के 9, मैं भगवत गीता की बात नहीं कर रही हूँ, श्रीमद् भागवत के ग्रंथ की बात कर रही हूँ, जिसमें विष्णु के पूरे 11 अवतारों की कथा है। 9 अध्याय सुन चुका है, दशम अध्याय करीब 90% सुन चुका है, मगर उस परीक्षित के मन में भी ये प्रश्न आया कि शुकदेव को पूछा कि शुकदेव, कृष्ण तो धर्म संस्थापनार्थाय आए थे ना, फिर ये क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी भी परीक्षित शरीर के लेवल पर ही जी रहा था, उसने उस कृष्ण को भी शरीर के स्तर पर ही सोचा। कृष्ण कौन है? परम आत्मा है, श्री भगवान वाच, वो परम आत्मा है। हम जब तक हमारी एनर्जी बढ़ा के उस लेवल तक जाएंगे नहीं ना, तब तक हम उन एनलाइटन पर्सन्स को भी नहीं समझ पाएंगे। हम अपने स्तर पर ही सोचेंगे, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम आधे अधूरे सीख के, हम डॉक्टर बने नहीं हैं, हम लास्ट ईयर में हैं, मगर हम स्टेथोस्कोप गले में डालने से हम डॉक्टर नहीं बन सकते। पूरी पढ़ाई करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद ही हम पूरे डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसीलिए संशय आत्मा का एक छोटा सा और उदाहरण दूँ कि एक अंधा था, उसके हाथ में किसी ने लाठी दी थी, वो लाठी लेके चल रहा था। एक दूसरा आदमी जिसकी आँख थी, वो बता रहा था कि वो देख रहा था कि ये आदमी और 4 कदम आगे जाएगा ना तो सामने गड्ढा है, उस गड्ढे में ये गिर जाएगा। तो वो जो आँख वाला आदमी है, उसने बोला कि बाबा रुक जा, यही तुम, मगर अगर आगे जाओगे ना तो गड्ढे में गिर जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, उसने सुनना चाहिए ना उस अंधे ने, तब वो गड्ढे में गिरने से बचेगा। मगर वो अंधा क्या सोचता है, ये जो बताने वाला है ये भी तो मेरे जैसा अंधा हो सकता है, इसकी सुनने से मुझे सच में मैं नहीं गिरूंगा ना गड्ढे में, या क्या पता सामने कुछ अच्छी चीज़ है मुझे ना मिले इसीलिए ये ऐसे सब बोल रहे हैं, और इसको मिल जाए इसीलिए ये बोल रहा है। ये मन है हमारा, ये ऐसे संशय करते रहोगे तो गड्ढे में गिरना जरूरी है आपको। फिर आप अगर इतने बड़े इनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ रहते हुए, ध्यान हमारे पास है, स्वाध्याय हमारे पास है, सब कुछ है, आसपास सेंटर है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। एक से एक मास्टर्स बिना शुल्क अपने घर को ही सेंटर्स बनाए हुए हैं। पूरी अभी गर्मी शुरू हुई है तो बेचारे खुद काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल बिल भरेंगे और आपको एसी में बिठाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान के लिए बस आओ, बैठो, ध्यान करो। मैं फिर एक बार इन सभी मास्टर्स को धन्यवाद देती हूँ, हमारी आशा मैडम, विमल सर, नीलम मैडम, नीलिमा मैडम, सुनीता साहू मैडम, हमारी तारकेश्वरी मैडम, वो भी आजकल बहुत कुछ कर रही हैं, हमारी तालपुरी वाली जो मैडम है उनको, वर्मा मैडम जो है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मास्टर्स अद्भुत है, बिना शुल्क, बिना ये सब कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? अभी तो कुछ स्कूलों में जाके ये लोग ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए। ये हैं कर्मयोगी, ये हैं समिदग्नि भस्मसात गुरुदेव, ये हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है इनकी, पत्री जी पर श्रद्धा है, मैडम पे श्रद्धा है, इसके कारण माय डियर फ्रेंड्स, इन लोगों के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स कम हैं, ऐसे नहीं, मगर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति,
इस प्रकार अचिरेणाधिगच्छति अज्ञस्य अश्रद्धा, जिसमें अज्ञानता है ना वो ये नहीं पा पाएगा। अश्रद्धानश्च, जिसमें श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा विनश्यति, उसमें संशय रहेगा, अज्ञानी के में भी संशय रहेगा, अश्रद्धावान पुरुष में भी संशय रहेगा। और संशयात्मा विनश्यति, न इहलोके न परलोके उसको सुख है। जो संशयित है, संशयित अज्ञानी ही संशयित रह सकता है, ज्ञानी कभी संशयित नहीं रह सकता। माय डियर फ्रेंड्स, नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मनः, जो संशय करता है वो न इस लोक में सुखी है न परलोक में सुखी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इस संशयात्मा का जीवन रहता है। एक छोटी सी कहानी बता के मैं इस श्लोक को पूरा करती हूँ। एक आदमी था, उसको किसी खजाने का, एक कहानी है, कहानी के रूप में ही लेंगे हम इसको। उसको किसी खजाने का ये चाहिए था ना, मैप मिला था, उसके पास पुस्तकें थी, वो उस रास्ते पे जा रहा था। जब रास्ते पे जा रहा था ना, उसने संकल्प किया कि मुझे इस खजाने को पाना ही है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं उसको फेस करूँगा, मुझे इस खजाने को पाना है। ऐसे बोलते बोलते वो थोड़ा सा हिली एरिया था, थोड़ा सा चढ़ाव था, वो चढ़ रहा था। उतने में क्या हुआ, ऊपर से वो दृढ़ संकल्प से चल रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर से एक पत्थर आया बड़ा सा उसके मार्ग में, वो हटा, मगर वो उस पत्थर की तरफ देखता रहा। बाप रे, इतना बड़ा पत्थर, और ये पत्थर भी कितना नुकीला है, ये पत्थर में पूरे कीड़े मकोड़े हैं, ये अगर मेरे ऊपर आता तो क्या होता। संशय चालू हो गया। मैं तो जा रहा हूँ उस खजाने को पाने के लिए, मगर संशय दे एक पत्थर। सच कहे तो माय डियर फ्रेंड्स, इसने जब दृढ़ संकल्प किया ना, वो चाह रहा था मैं कहीं बैठूं, ये मैप देखूं, इस मार्ग को देखूं कि ये मार्ग सही है या नहीं, बैठ के थोड़ा प्रयास करूं, क्योंकि थोड़ी सी वर्षा हो रही थी बीच बीच में, मगर ये चल रहा था। वो पत्थर नीचे आया, वो उस पत्थर में ही घूम गया उसका दिमाग कि मैं वापस जाऊं क्या, मगर वापस जाने का रास्ता भी नहीं था, बारिश थी, स्लिपरी हो गया था, तो मुझे अभी आगे जाना है, मगर मैं आगे जाऊं कैसे, ये पत्थर, ये बारिश। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम और आप जब इस मार्ग पर जाते हैं ना, संकट रूपी पत्थर, समस्या रूपी पत्थर हमारे जीवन में आते हैं। आते तो ज्ञान से, ध्यान से, अंदर से स्वस्थ रहे। ये सब पत्थर, इसी पत्थरों के बारे में मत सोचो, अरे ये पत्थर ऐसा है वैसा है, ये मुझे ये करता, ये हम सब करते हैं। आया, सोच छोड़ दो, मेरा मार्ग क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किस मार्ग से जाना है, मुझे अब क्या करना है। बी फोकस्ड, ये ज्ञानी करता है, और अज्ञानी उस पत्थर में उलझा रहता है। तो इस प्रकार संशयात्मा विनश्यति, संशय करोगे तो नायम लोकोस्ति न परो, इस लोक में भी सुख नहीं है, न परलोक में। आत्मा जब शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाएगी, वो संशय लेके ही जा रही है, कहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ पे भी सुखी नहीं रहेगा। सो नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ज्ञान होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। संशय न रहे, अज्ञानता न रहे, श्रद्धावान रहे। कल जब हम कुछ श्लोक लेंगे उस समय थोड़े थोड़े से पॉइंट्स ये करते रहेंगे, इसको टच करके फिर वो श्लोक बोलते रहेंगे, ताकि क्यों हमें ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, क्या हम क्यों करना चाहिए हमें ये श्लोक याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी बात है, नहीं याद कर पाएंगे तो आप 3 दिन वो श्लोक पढ़ते रहिए, अपने आप अपने जीवन के, अपने बुद्धि के कहीं ना कहीं कोने में वो रहेगा, एक बीज डल जाएगा उसका, हमारी स्वर्णाक्षर की भाषा में।
बीज डल जाएगा, अपने आप कहीं ना कहीं अंकुरित होगा। जब समय आएगा ना तो वो अंकुरित होगा, और फिर हम कभी भी संशयात्मा नहीं रहेंगे, हम ज्ञानी रहेंगे, हम श्रद्धावान रहेंगे। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब अज्ञश्च अश्रद्धानश्च नहीं रहेंगे, क्योंकि अज्ञश्च और अश्रद्धानश्च जो रहते हैं वो संशयात्मा रहते हैं। हम देखते हैं हमारे अगल बगल में कितने लोग हैं, किसी न किसी शंकाओं में उलझे रहते हैं, क्योंकि फोकस नहीं रहते ना, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहती, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती, तो संशयित रहेंगे। संशय विनाश ही करेगा। ये एक कुतरने, एक चूहा जैसे कपड़ों को कुतरता है ना, वैसे ये संशय है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको मोक्ष तक जाने ही नहीं देगा। जैसे एक छोटी सी कहानी आखिरी में बता के मैं ख़त्म करूँ। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम महाराज, कीर्तन करते थे, भक्ति मार्ग के संत थे। विट्ठल 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 कीर्तन रात भर करते। माय डियर फ्रेंड्स, जब शुरुआत करते थे ना तब सैकड़ों लोग आके बैठते थे। धीरे धीरे जैसे रात होती थी ना, लोग निकल जाते थे, अकेले ही कीर्तन, क्योंकि वो विट्ठल नाथ के लिए कीर्तन करते थे, वो स्वांत सुखाय कीर्तन करते थे, वो लोगों के लिए नहीं करते थे। तो इस प्रकार विट्ठल विट्ठल एक दिन कीर्तन करते करते, ये मुझे नहीं पता और कोई संत गए रहेंगे, मगर ये एक ही संत है जो सदेह वैकुंठ गएंगे। वो विट्ठलनाथ जी का रथ आया और चलो तुकाराम मेरे साथ वैकुंठ चलेंगे। तब तुकाराम ने सिर्फ अपने बीवी की तरफ देखा, आवड़ी उसका नाम, आवड़ी चल। तब उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी, ये तो बोल तो रहे हैं ले जाएंगे, मगर क्या पता, आज तक तो तुम्हारे विट्ठल ने मेरे को दुख ही दिया है, सुख तो। माय डियर फ्रेंड्स, लौकिक संसारी आदमी ऐसा ही रहता है। उसने तो मुझे दुख ही दिया है, तो वो आज क्या मुझे ले जाएगा, और मेरे बच्चों का क्या। अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च, स्वयं परमात्मा खड़ा है, अज्ञान है, अश्रद्धा है, क्या करोगे इनका। संशयात्मा विनश्यति, आखिर जन्म मृत्यु के चक्कर में डूबे रहो, घूमते रहो, विनाश होता है। विनश्यति मतलब घूमते रहो, भोगते रहो, योनियों में आते आते, यही अंत होगा ऐसे संशयात्मा का। नायब लोकोस्ति न परो सुखम, कहाँ सुख है संशयात्मना। इस प्रकार आज हमारा चौथा अध्याय पूरा हुआ। कल चौथे अध्याय, तीसरा और चौथे अध्याय का थोड़ा सा रिकैप रहेगा। उस रिकैप के साथ इस अध्याय के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो कहे जाएंगे। अगर आपने याद किया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए ठीक है, क्योंकि मैं भी समझती हूँ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना माय डियर, मेरा भी ये अनुभव है, हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, मतलब हमारे समझ में बहुत जल्दी आ जाती है कोई चीज़ें। अगर हम दिमाग से खाली हैं तो, मतलब हम ध्यान कर रहे हैं तो, मन शांत है तो, कोई कुछ बोल रहा है तो फट से समझ में आता है, मगर याद नहीं रहता। उस याद रहने के लिए और जब हम ध्यान बढ़ाएंगे तो अपने आप याद रहेगा। तो इस प्रकार हम याद करें, अच्छी बात है। नहीं याद कर पाए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन है। 4, क्योंकि सोमवार को शाम को क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं रिटर्न करूँगी भिलाई, तो सोमवार की शाम की ही क्लास होगी। तो सोमवार शाम तक 4 दिन आप ये श्लोक बोलते रहिए, जिससे आपकी ही भलाई है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब हम अपने और आपके कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद भगवद गीता की सेवा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।